हम टाइप करते हैं सबसे पहले मेमोरी यूनिट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेमोरी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, पहला प्राइमरी मेमोरी। दूसरा पूरा लैब बंद कर दिए क्या? हाँ, साउंड आएगा जैसे। ठीक है ना? ये दो तरह के होते हैं। अभी जो बनाए हैं ये स्मार्ट आर्ट में बनाए हैं। दोनों काम हो रहा है मेरा। स्मार्ट आर्ट भी बता रहे हैं और आप लोग को मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। तो जब कोई कंप्यूटर में जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उस समय कंप्यूटर जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक अपना मेमोरी होता है और बिना मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चलता है। समझ में आया? चला लीजिएगा बिना मेमोरी के कंप्यूटर। बिना मेमोरी के आप वो टैब यूज कर लीजिएगा ना। और बिना मेमोरी के इंसान भी नहीं चल सकता है एक जगह के। चलेगा? तो मेमोरी होना जरूरी है। हर किसी के ब्रेन में दो टाइप का दिमाग होता है। एक होता है स्टोर करके रखता है परमानेंट याददाश्त, और दूसरा होता है कि ताजा ताजा चीज को याददाश्त रखता है, करंट। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उस चीज को तुरंत समझ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और एक पहले से समझ के रखेगा इसका। यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन सा होता है? देखिए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा रोम। तीसरा कैश मेमोरी। ये होते हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, कैश मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं इधर सेकेंडरी में हार्ड डिस्क और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क। ये हो गया हार्ड डिस्क और एसएसडी। उसके बाद आ जाएंगे इसमें फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। और अब यहां से आ जाएंगे ये सब। देखिए यहाँ ये जो दोनों है इसको कहते हैं, इस दोनों मेमोरी को कहते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, बात नहीं कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। और इसको भी कहते हैं इंटरनल मेमोरी, इसको भी। और ये जो हो गया एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, ये एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल मेमोरी का मतलब हो गया कंप्यूटर सीपीयू के अंदर का मेमोरी, ये सब। और एक्सटर्नल का मतलब हो गया सीपीयू के बाहर का मेमोरी। जैसे आवश्यकता के अनुसार हम लोग बाहर से मेमोरी कनेक्ट करके उसका है जो भी हम फाइल वगैरह डाटा हम लोग निकाल सकते हैं।
तो पहला हो गया फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद आता है सीडी, डीवीडी, उसके बाद पेन ड्राइव, उसके बाद मैग्नेटिक टेप, और यहां पर लिख दीजिए मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये सब हो गया एक्सटर्नल। तो इतने तरह का मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में। अब आते हैं कि ये सब इसका काम क्या है, ये सब काम कैसे करते हैं। आपके सिस्टम में मुख्य रूप से कौन कौन से मेमोरी मिलेंगे। अगर ये आपका कंप्यूटर है और इसमें जब काम हो रहा है, इस सीपीयू के अंदर में मॉनिटर, तो इस सीपीयू के अंदर में होता है हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कैच मेमोरी। ठीक है, ये सारे मेमोरी सीपीयू के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये काम कैसे करते हैं। जब कंप्यूटर ऑन रहता है और हम अपना काम जब शुरू करते हैं टाइप करना, तो टाइप करते हैं, कोई फाइल वगैरह बनाते हैं, बायोडाटा, रिज्यूम, तो उस समय उतने देर के लिए सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। ठीक ना, जब कोई फाइल बनाइएगा, एंट्री कीजिएगा डेटा, तो कहा जाएगा पहले रैम में स्टोर होगा, डेटा रैम में स्टोर होता है पहले, सबसे पहले। और उसके बाद जब सेव कीजिएगा, जब सेव कर दीजिएगा फाइल को, तो वो हार्ड डिस्क में परमानेंट के रूप में सेव हो जाता है। इसीलिए रैम को कहते हैं टेम्पररी मेमोरी और हार्ड डिस्क को कहते हैं परमानेंट मेमोरी, जो कि अस्थायी रूप से हमेशा आपके सिस्टम में मौजूद रहेगा। वो तब तक हटेगा नहीं जब तक आप उसको डिलीट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो कौन इसमें हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव होता है, परमानेंट रहता है, ये डिलीट नहीं होता है जब तक डिलीट ना करें। और ये हो गया टेम्पररी। तो जब कंप्यूटर ऑन होगा, उसका स्टार्टिंग होगा, और स्टार्ट करने के बाद जब फाइल बनाना शुरू कीजिएगा, तो फाइल बनाने से पहले जब फाइल बनेगा तो रैम में स्टोर होगा, जब सेव कीजिएगा तो हार्ड डिस्क में। इतना समझ में आया। यानी कि जब रिज्यूम बनाइएगा, बायोडाटा, जो कुछ भी बनाइएगा, तो जब बनाना शुरू करते हैं हम लोग कोई फाइल, तो पहले रैम में स्टोर होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हार्ड डिस्क, इसका फुल फॉर्म हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आता है रोम की बारी। जब कंप्यूटर बंद करके चले गए, दूसरे दिन आए आप लोग और सिस्टम ओपन कीजिएगा, अपना फाइल खोजिएगा, फाइल में जाके ओपन में जाके अपना फाइल सर्च कीजिएगा, तो खुलता है। तो उसको ओपन करने का काम कौन करता है? रोम। अभी इसका काम नहीं है रैम का। जब फाइल ओपन कीजिएगा तो उसमें रोम का काम रहता है। जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसमें रोम का काम रहता है, सिस्टम को ऑन करना। इसलिए कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पहला सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो बायोस है, उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, और ये उसको तुरंत सर्च करके डेटा को और कंप्यूटर को सूचना भेजता है, सीपीयू को भेजता है, तुरंत उसको जगा देता है। और यहां पर जो है रोम के बाद कैच, ये सबसे निकट वाला चीज होता है, सीपीयू के सबसे नजदीकी।
यानी कि जो सीपीयू होता है इसमें, उसके एकदम नजदीक होता है कैच। एक तरह से वो सेक्रेटरी होता है। ठीक है, सेक्रेटरी मत बोलिए, सूट नहीं कर रहा है क्योंकि घर का बात हो गया। अब बताते हैं, देखिए कैसे होता है काम। ये मान लीजिए कि सीपीयू घर है, सीपीयू घर है, और इस घर में ये सदस्य हो गए घर के। इसमें जो मेन मुखिया हो गया वो हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, मेन यानी कि फादर, आप लोग के पापा जो हो गए। और रैम जो हो गया, ये रैम, ठीक है, इसका काम क्या बताया है, पहले इसको सेव करता है। तो ये हो गया दादाजी, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग जो हो गए वो। और रोम हो गए दादी जी। अब देखिए कैसे, अब कैच हो गई मम्मी। अब काम कैसे होता है समझ लीजिए। जब मान लीजिए घर में सबसे पहले कौन उठता है? दादाजी उठते हैं, फिर दादी उठती हैं, या दोनों साथ में उठ जाते हैं, या किसी घर में कोई नहीं है तो पापा मम्मी है। यहाँ देखिए, जो सबसे, ये रोम क्या होता है कि सबसे पहले यही जगता है सीपीयू के अंदर में। तुरंत नींद इसका, सबसे पहले इसका नींद टूटता है फटाक से। जैसे सुबह होगा इसका नींद तुरंत टूटता है, और जैसे ही इसका आंख खुलेगा वो रैम को जगाएगा। रैम को जगाने के बाद, ठीक है, तो क्या करेगा, अब कैच फाइल को उठाएगा। अब जब कैच उठ गया उसके बाद हार्ड डिस्क हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले रोम का काम होता है, और तब उसके बाद कैच। तो इन दोनों के पास अपना मेमोरी होता है, रोम और कैच के बाद। ये दोनों परमानेंट मेमोरी है, रोम और कैच दोनों परमानेंट मेमोरी है। उन दोनों के पास अपना मेमोरी होता है, कुछ मेमोरी रखता है अपने पास याद करके, यादाश्त रखता है। और हार्ड डिस्क में परमानेंट रहता है, लेकिन रैम के पास कोई स्टोरेज नहीं होता है, कोई मेमोरी अपने पास नहीं रखता है। कंप्यूटर बंद, काम खत्म, खाना पीना खा के सो गया, भूल गया, सुबह उठेगा तो दूसरा चीज याद रखेगा, उसको उस दिन वाला याद कुछ नहीं याद रहता है। ठीक ना। तो इस तरह से काम होता है सीपीयू का। दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये रैम जो है ना, रोम फाइल को सर्च करता है, पूछता है। अगर कॉलेज में जाइएगा, जैसे एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट निकलवाना है, तो वहां पर प्रिंसिपल को दीजिएगा निकालने के लिए, तो नहीं, पहले चपरासी निकालता है, वही खोजता है, उसके बाद ही आपका फाइल आगे बढ़ता है। उसी तरह से ये हार्ड डिस्क कुछ नहीं करता है, सिर्फ स्टोर करके रखता है अपने पास। सारा काम रैम, रोम और कैच फाइल करता है, यही लोग सारा काम करता है। और यहाँ पर इन सबका काम इसके अंदर होता है। सबसे छोटा मेमोरी होता है कैच मेमोरी, उसके बाद रोम, फिर रैम, और सबसे बड़ा होता है हार्ड डिस्क। इसका मेमोरी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 24 टेराबाइट, जितना मैंने स्टोरेज का सबसे मैक्सिमम होता है, हो सकता है। ये तो हो गया पूरा। अब यहाँ देखिए, ये जो एसएसडी है वो हार्ड डिस्क के बदले में यूज कर सकते हैं। यानी हार्ड डिस्क है ना, ये हार्ड डिस्क के बदले में एसएसडी यूज करते हैं। अब पहले हार्ड डिस्क लगता था, अब एसएसडी चल रहा है, क्योंकि इसका स्पीड फास्ट होता है। पहले स्पीड इसका कम रहता था पहले, अभी भी अगर इसके मुकाबले अगर इसका स्पीड बताया जाए तो कम ही होता है। एसएसडी का स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि ये आईसी चिप से बना हुआ है और ये मैग्नेटिक डिस्क से बना हुआ है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल में। तो फ्लॉपी डिस्क होता है एक्सटर्नल डिवाइस। जैसे मान लीजिए अपने सिस्टम से कोई फाइल कॉपी करके दूसरे सिस्टम में डालना है, तो पहले फ्लॉपी डिस्क था सबसे पहले। ये आया था आपका 1951 के आसपास, ठीक है, 1951-54 में फ्लॉपी डिस्क। सीडी डीवीडी, उसके बाद सीडी डीवीडी आया, सीडी 700 MB, डीवीडी 4.7 GB, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया, ये हो गया आपका 4 GB से लेकर के और 2 TB, इससे मैक्सिमम ही बन रहा है अभी। मेमोरी कार्ड हो गया, जो सबसे छोटा चिप होता है, मोबाइल में यूज करते थे पहले। ये भी एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल मेमोरी। और एक होता है मैग्नेटिक टेप, ये 24 TB से मैक्सिमम 100 TB तक इसका मेमोरी होता है। तो इतना सारा मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। ये सब हो गया पूरा, और ये टेम्पोररी, बाकी सब परमानेंट है। समझ में 50%। अब बताइए हार्ड डिस्क का काम क्या होता है। हार्ड डिस्क का किसी फाइल को परमानेंट स्टोर करना। रैम का किसी फाइल का बस उसी टाइम में स्टोर करना जब तक सिस्टम चल रहा है। ये डायरेक्ट हार्ड डिस्क में नहीं जाता है, जब आपका काम हो रहा है तो रैम में जाता है, रैम के अंदर मेमोरी में सेव होता है, और जब बंद कीजिएगा सिस्टम को सेव करके तब वो हार्ड डिस्क में जाता है। यानी कि डायरेक्ट हार्ड डिस्क में कभी फाइल नहीं जाता है, याद रखिए। सबसे पहले रैम। और रोम का काम क्या होता है, फाइल को रीड करना, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ मेमोरी को रीड करना। जब फाइल ओपन होगा उस समय इसको रीड करता है। और कैच मेमोरी का काम क्या होता है, सीपीयू को तुरंत सूचना भेजना है, सीपीयू के पास जो भी मैसेज देना है तुरंत, उसके पास जो भी स्टोरेज है इंटरनल मेमोरी में, वो उसको मेमोरी शेयर करता है। तो जब हम लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं ना, अगर मेमोरी नहीं रहेगा मोबाइल में तो नेट काम नहीं करेगा, स्लो चलता है। क्योंकि जब नेट यूज होता है तो बहुत सारे कैच फाइल बनते रहते हैं और ये इसमें स्टोर होते जाते हैं इस तरह से। ये सब हो गया मेमोरी का। क्लियर है।